अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। मैं हूं आपका भाई काशिफ मीर और मैं आपके लिए लाया हूं एक बड़ी बेहतरीन वीडियो। आज हम एडोब इलिस्ट्रेटर का एक ब्रश बनाएंगे और इंशाल्लाह उसको चलाएंगे भी, और बड़े मज़े की क्लास होने वाली है। ज़रूर देखें, मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से एक सर्कल ले लेते हैं। इसको हम एलिप्स टूल भी कहते हैं। ये छोटा सा बनाएंगे, हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। और इसको हम करेंगे क्या, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर रख लिया है ग्रेडियंट को, तो यहाँ पर नहीं रखते हम इसको। यहाँ से देखें, ये यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेडियंट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट है। जस्ट ये बनाने के बाद हम ये जब ग्रेडियंट को खोलेंगे टूल को, तो यहाँ पर नीचे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। क्लिक हुआ तो ये देखें, काम थोड़ा सा ख़राब हो गया कि हमने आउटलाइन के अंदर ग्रेडियंट लगा दिया। तो आउटलाइन में ग्रेडियंट नहीं चाहिए। हम यहाँ से आते हैं, ये देखें, ये छोटा सा यहाँ पे कलर फिल्स हैं। एक फॉरग्राउंड कलर है, एक बैकग्राउंड एक फिल कलर है। मैं फ़ोटोशॉप में आ गया था। एक फिल कलर है और एक है ये आउटलाइन कलर। तो हम जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये कलर इसमें आ गया। अब ये जो फ्रंट वाला कलर, ये जो आउटलाइन वाला कलर है, इसको हमने बंद कर देना है। ये नहीं चाहिए हमें, जस्ट ये कलर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट में हमें यहाँ पर चाहिए रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, और रेडियल ग्रेडियंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये यहाँ से देख लें, सॉरी, इस पर क्लिक किया, ये वाला कर लेते हैं कलर, सॉरी, यहाँ पर ये वाला कर लेते हैं, और यहाँ पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर हम कर लेते हैं ये वाला कलर। ठीक है, यहाँ पर एक और हम नोड ले लेते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से यही कलर करेंगे, लेकिन इस कलर को अब थोड़ा सा यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं और इसमें हम थोड़ा सा लाइट कलर ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम करते हैं ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है ना, ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है ग्रेडियंट का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये ग्रेडियंट हम यहाँ से रख के इधर को, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर नहीं करना, इस तरह, ये इसको करना है ऊपर। ठीक है, ये इस तरह ही ठीक है। तो इसको हम ओके करते हैं, इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा इस तरह भी ड्रा कर लेते हैं, और ये जो इसके कलर्स हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ज़्यादा, और इसको भी और इसको भी। ठीक है, इनके कलर अब मैं चेंज कर रहा हूँ। कलर मैं इसमें रखता हूँ ये वाला, और यहाँ से मैं कलर इसमें रखता हूँ ये वाला, और यहाँ पर मैं कलर ऐड कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है जी, अब ये भी कलर आ गए। इसको दोबारा हम ग्रेडियंट करके देख लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह ही कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। यार, एक तो इसकी सेटिंग बड़ी मुश्किल होती है। तो चलें, कोई मसला नहीं, ये जैसा बन गया है ये ओके है, फाइन है। तो इसको ही हम यूज़ करेंगे। अब मैं इन दोनों को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें अगर बाद में कोई और कलर ऐड करना पड़े तो हम उसको भी ऐड कर सकें। ये क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे ना, तो फिर इसकी हम कलर कम्बिनेशंस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और जूम आउट कर लेते हैं। इन दोनों को मैं पकड़ के ला रहा हूँ यहाँ पर, और इन दोनों को मैं ऑब्जेक्ट में जाके हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अकेले अकेले को कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड, ओके, ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड, ओके। ठीक है जी, अब ये देख लें, ये हमारे पास दो एक्सपेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों को हम पकड़ के थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं।
ठीक है जी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने आज तक ये इस तरह के कलर्स यूज़ नहीं किए, लेकिन मैं आज सिर्फ यूज़ इसलिए करके देखने जा रहा हूँ कि कुछ आप भी सीखेंगे और मुझे भी सीखने को मिल जाएगा। तो ये वाली वीडियो जो है ना, ये अगर आपने पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपको बड़े ज़बरदस्त कलर्स बनाने को मिल रहे हैं। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त ब्रश के साथ आप ये खत्ताती वगैरह कर सकेंगे, मॉडर्न कैलीग्राफी जिसको कहते हैं। यहाँ से हम ब्रश का पैनल खोल लेते हैं। ये अगर आपको नहीं मिलता तो विंडोज़ में जाएँ और विंडोज़ में आपके यहाँ पर ब्रशेज़ F5 करके भी आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हम पहले तो ये वाला कलर यूज़ करते हैं। इसको हम अंदर इसके अंदर रख के आर्ट ब्रश करते हैं और इसको हम ओके करेंगे। ठीक है, ये इस तरह नज़र आ रहा है हमें, तो ये ठीक है, बिल्कुल ओके है। अगर हम इसको इस तरह करें तो कैसा लगेगा? इस तरह ठीक है। ये इसको मैंने डायरेक्शन को इस तरफ कर दिया। ठीक है, ओके करते हैं। उसके बाद हम ये वाला ले जाते हैं, ये इसको भी रखते हैं, आर्ट ब्रश करेंगे, ओके करेंगे। इसकी डायरेक्शन मैं इसी तरफ रहने देता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ठीक है, ये देखें डायरेक्शन से ये इसकी स्पेस इस तरफ आ रही है, इसकी स्पेस इस तरफ आ रही है। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि स्पेस का क्या चक्कर होता है। ठीक है, अब ये देखें, मैं सबसे पहले ये वाला ब्लू वाला जो है ये मैं लेता हूँ ब्रश। ये ब्रश लिया हमने, यहाँ से हम इसको ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखें मैंने शुरू यहाँ से किया था लेकिन वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अब ये देखें, मैं इस पर क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये सारी स्पेस आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये स्पेस जो है ये ऑब्वियसली ये कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आती है स्पेस जिस वक्त हम कोई ब्रश इस तरह का कलरफुल किस्म का बनाएं, वो स्पेस आ जाती है। अगर मैं यही चीज़ इस ब्रश के साथ यूज़ करूं तो ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल ओके है, लेकिन एंडिंग पॉइंट में इशू है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि हम जिस वक्त बना रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर गलत हो रहा है तो फिर वो लफ्ज़ का मज़ा नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए हम ये ज़रूर करेंगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा अच्छा हो जाए, तो वो जहाँ से शुरू करें वहाँ से ही शुरू हो। अब मैं क्या करता हूँ, अगर हम इसका ब्लू वाले ब्रश का भी स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये देखें, इसको मैं ये डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई टू स्ट्रोक, और ये देखें अब इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब मैं यहाँ ब्लू के साथ कोई लफ्ज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। ये नहीं, क्या ज़बरदस्त लफ्ज़ बना है। ठीक है, और यहाँ से मैं हल्का सा ये जो काफ का डंडा है वो भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं लिखूँगा शीन, तो शीन पे हल्का सा हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और ये आ गया शीन। ठीक है, और यहाँ से हम इसका अगला हिस्सा भी ड्रॉ करेंगे, तो ये आ गया कि अगला हिस्सा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और आगे आ गया फे। ये यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे और ये लें जी, ये हो गया फे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ ऊपर ऊपर आ रहे हैं इसको कंट्रोल शिफ्ट, ये पी के बिल्कुल साथ एक ब्रैकेट का होता है बटन। ठीक है, उसको आप दबाएंगे ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही, और अब ये लफ्ज़ उठा के थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। काफ का डंडा रह गया, इसको भी पकड़ के इधर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ काम इस तरह के होते हैं कि जो करने में ना थोड़ा सा काम अच्छा हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ वो भी। ये देखें, ये फे जो है ना, इसको हमने मुकम्मल तौर पे ड्रॉ किया, तो हम इसको मुकम्मल ड्रॉ नहीं करते, इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इसको मैं ब्रश ले रहा हूँ दोबारा, और यहाँ से मैं इसको, ये देखें, ये मैंने इसका सर्कल बना के इधर छोड़ दिया। ठीक है, और आगे का जो हिस्सा है वो मैं अलहदा से ड्रॉ करता हूँ। सॉरी, ये हम इसको यहाँ से ला के ये इतना बना लेते हैं। थोड़ा सा गुलाई अच्छी नहीं हुई, अभी भी अच्छी नहीं हुई।
चलें जी, ये अब ओके हो गया। अब ये इसको भी कंट्रोल शिफ्ट वो ब्रैकेट के साथ नीचे थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं और इसको भी, ठीक है। अब ये दो चीज़ें मिलकर ये इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अब ये देखें, ये इसके स्टार्ट की वजह से यहाँ से जो है ना ये नीचे आ रहा है इसके, तो इसको ये करते हैं, यहाँ से हम ये लेंगे, इस टूल का नाम मुझे हमेशा ही भूल जाता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको हम पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं नीचे, ठीक है। लें जनाब, ये चीज़ बन गई और उम्मीद है कुछ बन ही गया। आप इंशाल्लाह ड्राइंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर लेंगे, मुझसे तो इस तरह का ही बनता है, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं कोई और लफ्ज़ लिखता हूँ। यहाँ पर हम लफ्ज़ लिख लेते हैं मीम, इसके ऊपर से करके, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ा, यहाँ पर यहाँ तक छोड़ा था लेकिन ये यहाँ तक आया है। यहाँ ऊपर छोड़ने का मकसद ये है कि यहाँ तक तो कम से कम आ जाए ना, ठीक है। अब यहाँ से ये इतना ही ड्रॉ करते हैं, अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसके ऊपर हम मीम बना लेंगे। मीम अच्छी नहीं बनी, इसको मीम को अब इसी को हम उठा के इधर यूज करेंगे, ठीक है जी। अब ये अच्छी हो गई है। वैसे वो लेफ्ट साइड पे सर्कल घुमाते हुए ना मुझसे थोड़ा सा हाथ जो है ना कंट्रोल नहीं होता, तो इस तरह कुछ काफ़ी मतलब बेहतर हो जाता है। तो अब यहाँ पर दाल रह गया, तो अब हम दाल लिखेंगे। तो दाल जो है वो मैं नहीं जी, मेरा ख्याल है यहाँ पर काफ़ी सूट कर रहा है, ये ऊपर ही रहेगा तो अच्छा लगेगा। इस तरह कर लेते हैं। ले जनाब, ये हमने माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दुरूद पाक इस पे ज़रूरी है, दुरूद पाक भी लिख लेते हैं। यहाँ से मैं ये वाला ब्रश ले लेता हूँ सिंपल, और इसके साथ मैं नहीं जी, अलैहि का दो नुक्ते आ गए, सल्लल्लाहु ऊपर जो है ना, ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ में से जाके
यहाँ से भी छोटा किया जा सकता है, और वैसे भी इसको वही पी के साथ जो ब्रैकेट्स हैं वहाँ से भी इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे कोई बंदा फतवा ना दे कि मैंने इसमें आल ही नहीं लिखा, बस अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है। तो आल के अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बत करने वाले हैं, आल से हमें बड़ा प्यार है। तो ये देखें जनाब, ये हमने लफ्ज़ लिखा है जी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आप भी इसके साथ बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब मैं दूसरा ब्रश यूज़ करने वाला हूँ। अब ये जो लफ्ज़ मोहम्मद है इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, सारा ग्रुप, और इसको हम जूम आउट करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर हम अब दूसरा ब्रश यूज़ करने वाले हैं। तो दूसरा ब्रश यूज़ करने के लिए ये ब्रशेज़ में जाएंगे पैनल में, और ये अब यहाँ पर हम लफ्ज़ कोई अपनी मर्ज़ी से कोई और बना लेते हैं। मैं इसका जो साइज़ है ब्रश का वो 1 पॉइंट कर लेता हूँ, ठीक है, 1 पॉइंट। और ये ब्रश ले लिया मैंने यहाँ से, ये ब्रश आ गया, ये वाला ब्रश, और मैं अब इससे कुछ लिखूँगा। जी, तो इसके साथ हम सबसे पहले लिखेंगे जी क्या लिखें, फारूक लिखते हैं, फारूक। अच्छा, अब देखें ये लफ्ज़ हालांकि काफ़ी ऊपर मैं लेके गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ये नीचे रह गया, क्योंकि इसकी वो जो थी ना पॉइंटिंग वो काफ़ी इस तरह की आ रही है। इसको मैं उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, या यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है, और ब्रश को यहाँ से रख के उसको मैं थोड़ा इस तरफ लेके जाऊँगा। दोबारा बना लेते हैं यार। ले जी, काफ़ी बेहतर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा 12 होना चाहिए तो जस्ट यहाँ पर जाएं और ये यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें, तो ये अच्छा लगेगा। 1.5 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रा लिखेंगे, तो रा भी हम यहाँ से शुरू करते हैं और ये रा आ गई, ठीक है जी। ये आ गई रा, और आगे आ गई वाव, ये वाव आ गई। और आगे काफ। ले जी। अच्छा, अब ये जो हमने बनाया ना, इसमें ये अगर थोड़ा सा ये ग्रीन कलर अंदर होता ना तो इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी आनी थी। ये देखिए, मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेता हूँ, दोबारा इसके ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। हम यहाँ से जाते हैं फिल में,